हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, देखिए अभी जैसा कि आप अपडेट तो रहते ही होंगे, अगर नहीं भी अपडेट हैं तो मैं आपको बता दूं, राजस्व लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की वैकेंसी, जिसमें आपको फॉर्म, अगर आपने पैट का एग्ज़ाम दिया है तो आप फिलअप कर सकते हैं, और अगर आपने पैट का एग्ज़ाम क्रैक किया है यानी कि आपके मार्क्स अच्छे आए हैं उसमें, तो आपके इसमें सिलेक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो देखिए, मैंने आपके लिए इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कस करूंगी। उसके बाद आज हम आपको एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी की, ठीक है, जो आपके लिए यूपीपीसीएल जेई के लिए भी बेनिफिट होगी और यूपीआरवीएनएल जेई के लिए भी बेनिफिट होगी, क्योंकि दोनों में ही हिंदी आती है। तो हमारी यूपीपीसीएल जेई के लिए ज़्यादा ही बेनिफिट होगी हमारी हिंदी, तो इसलिए यूपीपीसीएल जेई में हिंदी आती है, तो उसके लिए भी टारगेट करके मैं पढ़ा रही हूँ। लेकिन हमारा मेन टारगेट यहाँ पर इस वीडियो का ये रहेगा कि लेखपाल राजस्व लेखपाल के लिए ये हिंदी मैं आपके लिए पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो हिंदी का पहले तो मैंने सोचा आपके लिए डिस्कस कर लिया जाए। तो देखिए, विज्ञापन संख्या हमारी जो नई भर्ती आई है लेखपाल की 01 एग्जाम 2022, ठीक है, ये हमारी विज्ञापन संख्या है। उसके बाद देखिए, मैंने आपके लिए सिलेबस कुछ लिख रखा है, ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस क्या है, ठीक है, सिलेबस हमारा क्या है, सिलेबस हमारा है, देखिए, जनरल हिंदी आएगी। जनरल हिंदी आएगी, जनरल हिंदी के क्वेश्चन कितने होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स में ही होंगे। और एग्जाम टाइम सबका कितना है, हमारा 2 घंटे का टाइम होगा, यानी कि 120 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैथ आएगा, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स होंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज आएगी, जो 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स होंगे। उसके बाद विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो हमारा ग्रामीण विकास एंड ग्रामीण समाज एवं विकास, ऐसे हिंदी में इसको बोलते हैं, ग्रामीण समाज एवं विकास, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर में आएगा। उसके बाद देखिए, एक चीज़ और बता दूं आपको, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, हम हिंदी में देख लेते हैं, जनरल हिंदी में हमारा सिलेबस क्या दे रखा है। तो जनरल हिंदी का सिलेबस जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी, तो आपको वही टॉपिक पढ़ाऊंगी जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम, हो सकता है आपको जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज दोनों की वीडियो प्रोवाइड कराएं। उसके बाद विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट की देखेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो इसको भी आपको कंप्लीट करा देंगे। बचेगा मैथ आप किसी और यूट्यूब से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा हिंदी है। हिंदी के हमारा क्या सिलेबस है, एक तो संधि आएगी, नंबर 1 में आप संधि डाल लीजिए। नंबर 2 में क्या आएगा, समास है हमारा। उसके बाद पर्यायवाची है, तत्सम तद्भव है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे पढ़ना है, वाक्य शुद्धि पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, वचन, कारक, बर्तनी, त्रुटि से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, अनेकार्थी भी शब्द आएंगे। उसके बाद हमारा एक अपठित गद्यांश आएगा, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे उसको पढ़ने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हुआ, हिंदी का हमने सिलेबस थोड़ा सा आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए, आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, संधि पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे आज संधि। आज एक ही टॉपिक संधि को कंप्लीट करेंगे। संधि में देखते हैं कितने टाइप की संधि आज कंप्लीट हो पाती हैं। अगर नहीं भी हो पाती हैं तो हमें करना ही है, हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, बट करेंगे ज़रूर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं संधि के बारे में, ठीक है। संधि के बारे में पढ़ते हैं। संधि के लिए क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखिए, इसमें हमारे संधि का मतलब भी पूछ सकता है कि इसका मीन्स क्या है, या फिर संधि के जितने भी टाइप्स होते हैं उनके जो एग्जाम्पल होते हैं उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी संधि है, या फिर वर्ड दे सकता है, उसका संधि विच्छेद करने के लिए दे सकता है, या फिर जो संधि विच्छेद होगा उसको
सम्मिलित करने के लिए दो वर्डों को दे सकता है। ठीक है, इस टाइप से हमारे 4-5 टाइप के क्वेश्चन इस संधि से हमारे बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं संधि का अर्थ क्या है। हमारा संधि का अर्थ है कि दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होना। ठीक है, समीपवर्ती वर्ण यानी कि कोई भी आप शब्द लेंगे तो दो वर्णों से मिलकर हमारा एक शब्द बनता है और शब्द हमारा एक मीनिंगफुल शब्द होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहला हमारा शब्द है उसका अंतिम वर्ण होना चाहिए और दूसरा शब्द है उसका क्या हो, स्टार्टिंग वर्ड होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग वर्ड को संधि कहते हैं। ठीक है, इनके किसको, मेल को। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए मेल प्लस, यानी कि मेल को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, संधि के टाइप्स हमारे पहले वर्ड के अकॉर्डिंग कितने टाइप के हैं, देखिए कितने हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी कि 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। इसको ऐसे आगे लिखिए और इसको इस टाइप से आप बनाइए ताकि नोट्स में आप याद करेंगे कभी भी आपको याद रहेगा। ठीक है, यानी कि 3 टाइप्स के हमारी क्या होती हैं, संधि होती हैं। ठीक है, उसमें भी हमारी स्वर संधि के टाइप्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। यहाँ पर आप 5 बनाइए, इसको गोला कीजिए और इसमें ऐसे स्टार लगाइए। ठीक है, इस तरह से हमारे 5 टाइप स्वर संधि के होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि और यड़ संधि एंड अयाद संधि। ठीक है, तो इस तरह से हमारी 5 संधियां होती हैं। ठीक है, और व्यंजन संधि के रूल्स होते हैं और विसर्ग संधि के भी रूल्स होते हैं, जो मैं आपको 1 बाय 1 करके लिखवाऊंगी भी और समझाऊंगी भी विद एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हुआ, टाइप्स हमने जान लिए। ठीक है, संधि के टाइप्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं, मैंने आपको बता दिए। अब संधि के टाइप्स में भी हमारी जो दीर्घ संधि है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो दीर्घ संधि के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दीर्घ संधि हमने हेडिंग डाली है। अब दीर्घ संधि के बारे में हम लिखते हैं कि क्या रूल्स होते हैं दीर्घ संधि के। यदि क्या होता है इसमें, यदि छोटा आ, छोटो ऊ एंड छोटी ई, ठीक है, इसके बाद छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आए, आए तो क्या हो जाता है, आए तो क्या होता है, तो हमारा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है। इसी क्रम में आपको लिखना है। मैंने इसी क्रम में क्यों लिखा है कि छोटा आ और छोटा ऊ और छोटी ई के बाद या छोटा आ के बाद छोटा आए या बड़ा आए, ठीक है, बट क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। ओके, अब छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, लेकिन क्या हो जाता है, छोटा ऊ यहाँ पे लिख लिए ताकि क्रम याद रहे, बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है, और अगर छोटी ई और छोटी ई के बाद छोटी ई आए या बड़ी ई आए, बट क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा रूल्स क्या कहता है कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, दीर्घ का मतलब बड़ा, यानी कि कुछ भी आए बट उसका क्या बनना है, बड़ा बनना है। ठीक है, बड़ा का मतलब जो हमारे दो हमारे एक ह्रस्व और दीर्घ दो हमारे वर्ड शब्द होते हैं। जो हमारे ह्रस्व होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जैसे छोटा, छोटी, छोटो। ठीक है, और जो दीर्घ होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बड़ा, बड़ी ई, बड़ो ऊ, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये इनको कहते हैं ह्रस्व और इनको कहते हैं बड़ी ई और बड़ा आ और बड़ा ऊ को कहते हैं दीर्घ।
ओके, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ह्रस्व के बाद दीर्घ आए या ह्रस्व आए, बट होना क्या है, दीर्घ ही होना है। ठीक है, बस आपको इतना सा याद रखना है, कुछ ज़्यादा डेफिनेशन नहीं याद रखना है, बस ये रूल याद रखना है बस। ठीक है, देखो इसके एग्जाम्पल लिखवाते हैं आपको, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे कि हमने लिया देवालय। ठीक है, वर्ड है हमारा, हमने क्या वर्ड ले लिया, देवालय। अब जब आप देवालय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देखिए, देव धन आलय। ओके, देव धन आलय, इसका संधि विच्छेद आ जाएगा, यानी कि देव अ की आवाज आ रही है, यानी कि छोटा आ की आवाज आ रही है, प्लस आलय यानी कि बड़ा आ है, यानी कि ह्रस्व और दीर्घ मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, यानी कि बड़ा आ हो जाएगा। इसी तरह से हमारा क्या हो गया, ये देवालय। ठीक है, यानी कि इनको मिलाकर देवालय बना है। ठीक है, यानी कि वाह हो गया, वाह पर डंडा भी लग गया, बड़ा आ की आवाज आती है यहां से। ठीक है, तो इसीलिए हमारा बड़ा आ हो जाता है, ये हमारा नियम है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल क्या हुआ, छोटा आ के बाद बड़ा आ आया। ठीक है, अब हम ले लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। सेकंड वर्ड है हमारा, देखिए, महात्मा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, महा धन आत्मा। ठीक है, महाधन आत्मा, इसका संधि विच्छेद हो गया। अब इसका रूल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, महा यानी कि बड़ा आ प्लस बड़ा आ, क्या हो गया, महा, हा पर भी डंडा लग गया, बड़ा आ हो गया, यानी कि ह्रस्व के दीर्घ के बाद दीर्घ आया, बट क्या हुआ, दीर्घ ही हो गया हमारा। यहां पे लिख लीजिए, दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ। आना दीर्घ ही है हर कंडीशन में, कोई भी वर्ड आ जाए हमारा स्वर संधि का। तो इस तरह से देखिए, छोटा आ और छोटा ई और छोटा ऊ याद रखना है, इसके बाद चाहे जो आए बट दीर्घ हो जाना है। ठीक है, बस इतनी सी लाइन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल हमारा ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, देखिए, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है। तो हमारा लघुत्तर। ठीक है, लघुत्तर, लघुत्तर, इसका संधि विच्छेद कीजिए, कैसे होगा, लघु धन उत्तर। अब क्या हुआ है, देखिए, लघु छोटा ऊ है, छोटा ऊ प्लस उत्तर यानी छोटा ऊ, बट क्या होगा, लघुत्तर, बड़ा ऊ हो गया। यहां पे क्या हुआ है, बड़ा ऊ हो गया है। इस तरह से हमारा छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ भी बड़ा ऊ ही रहेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने रूल्स में ऊपर आपको समझाया है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा एग्जाम्पल है हमारा बधूर में। बधूर में, ओके, बधूर में का संधि विच्छेद करेंगे तो बधु, बधु धन उर में। ठीक है, बधु धन ऊर में, इसे लिखिए बधु धन ऊर में। ठीक है, अब देखिए, बधु यानी कि बड़ा ऊ, धन बड़ा ऊ, क्या हुआ है, बधूर में, यानी बड़ा ऊ हो गया है। यानी कि हमारा बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ ही हमारा बड़ा ऊ ही रहेगा, यानी कि इसमें भी हमारा दीर्घ ही हमें फाइंड हुआ है। यानी कि आप बस एक चीज आपको याद रखना है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, उसके बाद चाहे जो वर्ड आए बट आपको उसका दीर्घ वर्ड लिखना है। ठीक है, इतना यहां तक कंप्लीट हुआ होगा आई होप। और याद करने की ट्रिक क्या है कि दीर्घ बस वर्ड याद रखिए, दीर्घ संधि है उसमें दीर्घ ही हो जाएगा।
दीर्घ वर्ड आपको लिखना है, ठीक है। दीर्घ वर्ण हमें जोड़ देना है, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सारे वर्ड हमें उसमें ऐड करना है। उसी हिसाब से हमें क्या करना है, उसका संधि विच्छेद करने के बाद शब्द लिखना है, ठीक है। तो या तो आपसे ये शब्द दे देगा, उसका संधि विच्छेद करवाएगा, या फिर देवधन आलय दे देगा। अब मान लिया ये दे दिया, आपको ये पूछा है कि इसका शब्द बताइए क्या होगा, ये किसका संधि विच्छेद है। तो देखिए देवधन आलय, आप क्या लिखेंगे, देव छोटा आ प्लस बड़ा आ, अब क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, यानी कि देवालय लिखेंगे, देवालय। ओके, इस तरह से देवालय लिखेंगे। महात्मा, महाधन आत्मा दे दिया है, अब इससे कैसे लिखना है, बड़ा आ क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, यानी कि इसमें स्वर संधि है, यानी कि हमारा बड़ा आ हो जाएगा, यानी कि महात्मा लिखना है, ठीक है। अब उसे भी ये महात्मा ना लिख के वो ऐसे भी लिख सकता है इस वर्ड को, महात्म। ओके, ये ऑप्शन बता रही हूं आपको, महात्म लिख सकता है या महत्तम लिख सकता है कंफ्यूजन के लिए, इस या फिर महात्मना ऐसे लिखता है, महात्मना, महात्मना लिख सकता है, ठीक है। अब आपको सही टिक क्या करना है, महात्मा करना है, क्योंकि हमें संधि विच्छेद आती है, ठीक है। इस तरह से आपको संधि विच्छेद आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि इस बार जितने भी एग्जाम हुए हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करके क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कन्फ्यूजन अगर क्रिएट भी करता है फिर भी आप उसका आंसर दे पाएँ। तो आज मैंने आपके लिए दीर्घ संधि पढ़ा दी है, और आप इसका अच्छे से नोट्स भी बनाते जाइए मेरे साथ साथ, ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिले। ये लेखपाल की वैकेंसी के लिए पूरा सिलेबस हिंदी का कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।